आज की परम पूज्य मुनि श्री निर्लोक सागर जी महाराज की अहिंसामयी जैन धर्म की परम पूज्य निर्लोक सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। प्यारे बंधुओं, यहाँ पर अपन छोटी छोटी बातों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जब तक छोटी छोटी बातों को अपन नहीं समझेंगे, बड़ी बड़ी चीज़ों में सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। किसी ने कहा है ना, बड़े बड़े कार्य तो कर लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे कार्यों को करने में फेल हो जाते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि बड़े कार्य में एकदम फेल ना हो जाए और हमारा कार्य बिगड़ ना जाए, इसलिए छोटे कार्य को इतने अच्छे से कर लो कि उसका अनुभव आपको बड़ा कार्य करने के लिए करने में सहायक हो जाए। लेकिन अपन सुन तो लेते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देते, और जब काम बिगड़ जाता है तो पश्चाताप करते हैं। यहाँ पर भी यही बतलाया जा रहा है कि हमने अभी तक जो नहीं किया वो करना है, जो कर लिया हर बार उस पर थोड़ा सा ब्रेक लगा देना है। लेकिन अभी भी बात समझ में नहीं आ रही है, तो आचार्य भगवान कहते हैं आप तो अपनी बात को इनके सामने रखते रहना। क्या कहा? आप अपनी बात को, अपनी नहीं, जिनवाणी माँ की जो गुरुओं के द्वारा प्रणीत है, उस बात को इनके सामने रखते रहना। पता नहीं कब पुण्य के उदय से इनको समझ में आ जाए। तो जिनवाणी माँ यही समझा रही है, यदि आप धर्म का सही स्वरूप समझना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको? बोलो, क्या सुनने से कल्याण हो जाएगा? बोलो, रोटी अकेला नाम लेने से क्या पेट भर जाता है क्या? है? क्या करना पड़ता है पेट भरने के लिए? पहले तो बनाओ, और बनी बनाई मिल भी जाए। बनी बनाई, आवाज क्लियर करो, फट रही है। बनी बनाई मिल भी जाए तो पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा मुख तक लाने के लिए ना। अगर हम बोलें अपने मुख की निकाल के तुम्हें खिला दें, तुम खा लो? नहीं खाओगे। तो स्वयं पुरुषार्थ करो कि उसको मुख तक लाओ, और यहाँ तक नहीं, उसको चबाने के बाद उसमें रस निकालो, और रस निकालने के बाद गुटकने का प्रयास करो, जब वो रोटी सार्थक होगी खाना। उसी प्रकार से यदि जिनवाणी को मुझे लिखना नहीं पड़ रहा है, आचार्यों के द्वारा लिखित जिनवाणी, जिन्होंने अपना कीमती समय आपके लिए, किसके लिए? जो संसारी जीव हैं उनके लिए, कि इनका कल्याण हो जाए, कहीं ये भटक ना जाए। कौन समझाएगा इनको? गुरु मिल गए तो ठीक, नहीं तो माँ जिनवाणी ने कहा हम तो प्रतिपल आपके पास रहेंगे। तो गुरुओं ने कृपा की, अपने कीमती समय को निकाल कर, अगर वो उस समय, जिस समय जिनवाणी माँ को लिख रहे हैं, उतने समय में साधना तब करते तो अपने कर्मों को खपा कर समय के पहले भी जा सकते थे, नहीं जा सकते थे। लेकिन आपके लिए समय निकाला,
संसारी जीवों के लिए कि जनवाणी में लिख दिया कि सत्य ये है, आप सत्य को स्वीकार करके आगे बढ़कर अपना कल्याण करें। और उसके बाद भी हम जनवाणी को लिखी हुई बात को समझ नहीं रहे, तो कभी कभी जनवाणी माँ कहती है, क्या कहती है, सुनना चाहते हो? जी महाराज। क्या कहना चाहती है? वो कहती है जिनवाणी जिन देव से, जो ने लिखी है उनसे बोलते हैं जिनवाणी जिन देव से रो रो करे पुकार। बात समझ में आ रही है? आवाज आ रही? क्लियर आ रही? जिनवाणी जिन देव से रो रो करे पुकार, हमें छोड़ तुम कहाँ गए इन कुपात्रों के पास। क्या कह रही है जिनवाणी माँ? हे जिनदेव तुम कहाँ चले गए? तुमने तो अपना कल्याण कर लिया, पता नहीं विराजमान हो गए, और हमें किन के पास छोड़ दिया? जो मैं बार बार समझा रहा हूँ फिर भी नहीं समझ रहे हैं, उनके हवाले मुझे कर दिया। रो रही है जिनवाणी माँ। तो सुपात्र बन जाओ ना, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लो ना। जिनवाणी माँ तो यही चाह रही है ना। हर माँ अपने बेटे का क्या चाहती है? भला चाहती है। जब संसारी माँ भला चाहती है तो ये तो माँ जिनवाणी है, ये तो पूरे जग की जीवों का कल्याण करना चाहती है, लेकिन उसको माँ के रूप में स्वीकार करो ना। है एक माँ जीवन देती है और एक माँ जन्म देती है, लेकिन एक माँ जीवन देती है। जीवन मतलब जो आपके भाव को तार देगी, सही रास्ता दिखलाकर तार देगी। इसलिए उस जिनवाणी माँ को बहुत श्रद्धा और आस्था से आप समझो कि गुरुओं के द्वारा ये प्रणीत जिनवाणी हैं, जिनको सर्वज्ञ होने कहा क्या मिल गई? सील मिल गई। सर्वज्ञ नाम हर किसी को नहीं मिलता, समझ रहे ना? तो 3 लोक के नाथ हैं, उन्हीं को सर्वज्ञता का ये पद प्राप्त होता है। तो आपको जिनवाणी लिखनी नहीं पड़ रही, तो हम लिख भी नहीं सकते। लिख सकते हो? जिनवाणी लिखने का अधिकार निर्ग्रंथ को धारण करने वाले मुनिराज को है, और वो भी कौन सी जिनवाणी? जो जिनेंद्र भगवान की वाणी है उसको लिखने का सौभाग्य है। समझ रहे हैं ना? तो वो हम नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो सौभाग्य हमारा है कि उनके द्वारा जो जिनवाणी हमें प्राप्त है उसको अच्छे से समझकर, जानकर, उसको पढ़कर, जीवन में उतार कर, सुनकर नहीं, सुनना तो है, सुनकर अपने जीवन में उतार कर कुछ परिवर्तन देखना है, तो ही उसका सही ग्रहण हो पाएगा। वरना सुनने से कुछ होने वाला नहीं। ग्रहण करो, आचरण में कुछ ना कुछ लाओ, जब जिनवाणी माँ खुश हो जाएगी। भाईरी माँ को तो बहुत खुश कर लिया, अब जिनवाणी माँ को खुश करना है। और जिनवाणी माँ जब खुश होगी जब तुम्हारी उन्नति के एक भी बीज अंकुरित होते हुए उनको नजर आएंगे। समझ रहे ना? प्रयास करो। तो रोज अपने लिए यही बतलाया जा रहा है यहाँ पर कि आप बस वो काम करो जो करना है, जो नहीं करना है उसको छोड़ दो। जो करने योग्य था ही नहीं वो हम क्यों करें, और जो करने योग्य था वो हम कर नहीं रहे तो उसको करो। तो क्या करने योग्य है और क्या नहीं करने योग्य है? कठिनाई तो हर कार्य में है, लेकिन सही गलत है उपाधि और करने योग्य नहीं करने योग्य का विवेक तो हमें रखना पड़ेगा। इतना विवेक भी हम रख लेते हैं
तो हम अपने आप को समझदार की कोटि में मान सकते हैं। और यदि आप इतना भी नहीं करोगे तो आप समझदार की कोटि में नहीं आओगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, अपन आगे वाला श्लोक पढ़ते हैं। बहुत अच्छी मात्रा में, अच्छी तरह से आचार्य भगवान आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समझना, काम तो हर चीज में मुश्किल है, हर काम में मुश्किल है, लेकिन फिर भी अपन हिम्मत नहीं हारो। क्या कहा, ऐसा कौन सा काम है जो सरल रूप में हो जाता है? नहीं होता है ना। हर कार्य में कठिनाइयाँ तो आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को आप हल कर सकते हैं। और वो कठिनाई हल कैसे होगी, तो वो अपन को यहाँ पर समझना है। बस अपनी हिम्मत को नहीं हारो। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, उसको समझो। जीवन उन्हीं का सफल है, जीवन उन्हीं का सफल है जो सदा यत्न करते हैं। यत्न करते हैं मतलब परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं। जीवन सफल उन्हीं का है जो सदा यत्न करते हैं, करने वाले कार्य को सबसे पहले करते हैं। करने वाले कार्य को सबसे पहले करते हैं। नहीं हारी हिम्मत चींटी ने, नहीं हारी हिम्मत चींटी ने, जा विराजी पर्वत पर। जा विराजी पर्वत पर, इसलिए लगे रहो, इसलिए लगे रहो बंधुओं। आगे क्या है बोलो, हम ही बोले। लगे रहो बंधुओं, इस बार हमारी बारी है। कहाँ पर, कहाँ पर जाने की? व्रतों को धारण करके मोक्ष पद की यात्रा करने की। इस बार हमारी बारी है। क्यों बारी है, क्यों लिखा? क्योंकि हमने मनुष्य पर्याय को धारण कर लिया है और पुरुषार्थ करने के लिए हमारे पास स्वतंत्रता है। हम अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से मतलब स्वतंत्रता के साथ कोई भी व्रत संयम परतंत्रता में हम पालन कर ही नहीं सकते। स्वतंत्रता में हर कार्य बहुत सरलता के साथ पालन कर लिए जाते हैं। और मनुष्य पर्याय स्वतंत्रता को लिए हुए हैं, परतंत्रता को लिए क्या, स्वतंत्रता को लिए हुए है। आप अपनी मर्जी से, मर्जी मतलब बहुत ही सरलता से, अपनी मर्जी मतलब आप जो चाहो वो कार्य करके अपना काम कर सकते हो। जो देव लोग बंधे हुए हैं परतंत्रता में, त्रियंच लोग बंधे हुए हैं परतंत्रता में, लेकिन आप स्वतंत्र हो। नारकियों की बात तो कर ही नहीं सकते यहाँ। इसलिए जो कार्य सबसे पहले करने का है वो करो, जो अभी तक नहीं किया। समझ रहे ना? एक बार आचार्य भगवान ने कहा था, पढ़े लिखे हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, विकलांग हैं, मंदबुद्धि हैं, सबने संसार में आके संसार को बसाया है। बसाया है ना? शादी सबने की ना? ऐसा कोई है कि गरीब ने ना करी हो या अमीर ने ना करी हो? बोलो। विकलांग हो, समझदार हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, ये काम तो सबने किया है। तो ये समझदारी नहीं, समझदारी वो है जो इस दिगंबर वेश को धारण करके
आगे बढ़कर अपने आप को साबित कर रहा है। सबसे समझदार वही है ना, सबसे समझदार वही है जो व्रतों को, संयम को, महाव्रतों को धारण करके आगे बढ़ रहा है। तो समझदारी का परिचय हमें इस रूप में भी तो देना है। जो सबने किया वही करें क्या? जो किन्हीं लोगों ने हट के किया वो भी तो करके देखो, वो भी तो आपके सामने है। तो समझदार कौन कहलाएगा? वो पढ़ा लिखा या ये? बोलो। इसलिए अपनी समझदारी का परिचय दो। चलो अपन लोग अपनी शक्ति के अनुसार, योग्यता के अनुसार जितना भी ऊपर उठ सकते हैं उठने का प्रयास करो। ठीक है। यहाँ पर अपन 14वां नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। यहाँ पर आचार्य भगवान ने कहा कि भगवान के दर्शन बिना पवित्रता के हो नहीं सकते, और जब तक भगवान को हृदय में विराजमान नहीं करोगे 3 काल में आपको भगवान के दर्शन नहीं होंगे। योगी जन, महासंत, मुनि महाराज, रिद्धिधारी और तपों में उत्कृष्ट, चर्या में 1 नंबर, 3 गुप्तियों को धारण करने वाले महामुनिराज, तपस्वी महामुनिराज, वो भी जब ध्यान करते हैं किनका? 3 लोक के नाथ जिनेंद्र भगवान का, सिद्धों का, तो वो भी उनको अपने हृदय में विराजमान करते हैं। करते नहीं करते? आप लोगों से भी कहते हैं जब ध्यान करो तो अपने हृदय में कमल की पंखुड़ियों को क्या करो? स्थान बनाओ और धारण करो, और एक एक पंखुड़ियों में उसका चिंतन करो, ध्यान करो, जैसा मैं बतला रहा हूँ। तो अपने हृदय में जब भी विराजमान हो सकते हैं जब आपका हृदय पवित्र हो। कसायों से सहित हृदय में क्या भगवान विराजमान हो जाएंगे? नहीं होंगे ना। तो जिस कार्य को योगी जन भगवान को हृदय में धारण करके ढूंढते हैं, और यदि उसी प्रकार से हमें भी साक्षात भगवान का दर्शन करना है तो हमें अभी कसायों से, विकल्पों के माया जालों से, राग द्वेष की परिणति से, और जितना भी हो सके अनावश्यक विचारों से, क्रियाओं से बचने का प्रयास करना। जितनी कम हलन चलन होगी, जितना कम शब्दों का उच्चारण गलत होगा, उतनी ज़्यादा हमारा हृदय पवित्र होगा। और पहले भी कहकर आए हैं, मन को मंदिर बनाओ, मन को मंदिर बनाओ जहाँ पर अपने प्रभु विराजमान हो सकें। और यदि मन को क्या बनाओगे? मन को मंदिर बनाओगे तो मंदिर में भगवान विराजमान रहते हैं, और मन को कबाड़ खाना बनाओगे तो सब क्या रहेगी? सब कबाड़ खाने में क्या चीज़ रखी जाती हैं? सब मतलब यहाँ वहाँ की चीज़ों को रखकर एक मन में कहीं भी किसी भी प्रकार से गलत विचारों को निकाल के कबाड़ खाना ना बनाकर मंदिर बनाओ जिससे प्रभु के दर्शन हो जाए। तो अपने योगी जन क्या करते हैं उसको अपन समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है। पहले अपन एक कहानी पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, उसके माध्यम से आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। एक व्यक्ति ने कहा, भगवान, एक साधु संत एक गांव में आए। वहाँ एक व्यक्ति ने कहा, आपका नाम बहुत सुना है, आप मुझे
प्रभु के दर्शन कराते हो, मुझे भी प्रभु के दर्शन करना है, आप मुझे दर्शन कराइए। आपके उपदेश में इतना पावर है कि जो भी आपकी शरण में आता है आप उसको सहज में ही उसके मन की इच्छाओं को पूरा कर देते हो। तो मैं भी इसी बात को सुनकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे प्रभु के दर्शन कराइए। मुझे उपदेश दो कि प्रभु के दर्शन कैसे होंगे और मैं कैसे कब प्रभु के दर्शन करूँगा, आप मुझे बतलाइए। तो उन्होंने कहा आप घबराइए नहीं, कल मैं तुम्हारे घर में आकर तुम्हें उपदेश दे दूंगा। क्या कहा? मैं यहाँ पर नहीं, मैं कल आपके घर में आकर उपदेश दे दूंगा। ठीक है भगवान, जैसा आप कहें। उसने बहुत उत्साह के साथ कल का इंतजार किया। प्रभु उसके मतलब संत उनके घर में गए और संत उनके घर में गए, दिगंबर संत नहीं तुम बोलो बिना बुलाए चले जाते हैं। वे अपने नवदा भक्ति के साथ ही किसी के यहाँ जाते हैं, या फिर किसी की संलेखना या किसी ऐसा प्रसंग हो तो वो किसी के घर जा सकते हैं, इतनी छूट है उनको। तो एक संत जब उनके पास उनके घर गए, और किसी संत के जाओ तो थोड़ा सा आदर सम्मान सत्कार विनय तो दिखानी ही पड़ती है। तो उस व्यक्ति ने कहा, भगवान संत को कहा आप पहले हाथ पैर धो लीजिए और उच्चासन पर ग्रहण हो जाइए, कर लीजिए। आप थोड़ा सा क्या करिएगा, मैंने कुछ आपके लिए अतिथि सम्यभाग के रूप में कुछ बनाया है, उसको पहले आप ग्रहण कर लीजिएगा, फिर मुझे उपदेश दे दीजिएगा। ठीक है। साधु ने अपना कटोरा सामने रख दिया। जैन संत की बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो तो ऐसा कुछ लेके जाते नहीं, किसी के सामने हाथ फैलाते नहीं। वे तो उपदेश के हिसाब से आपको कहानी है, कहानी को कहानी के रूप में समझने का प्रयास करना। कटोरा सामने रख दिया और उस कटोरा सामने रखने के बाद कहा इस कटोरे में डाल दीजिए। उस व्यक्ति ने भी संत के हिसाब से कि आज हमारे यहाँ उपदेश देने के लिए गुरु आ रहे हैं और गुरु का अतिथि सम्यभाग कैसे किया जाता है, कितनी शुद्धि कितनी विशुद्धि और किस प्रकार से किया जाता है, उसने अपने हिसाब से सब कुछ किया। और जैसे ही संत ने कहा कि इस कटोरे में डाल दीजिए, उसने बहुत प्यारी दूध की खीर बनाई थी। दूध मतलब चावल की इतनी प्यारी खीर थी कि उसकी गंध कहाँ तक आ रही थी, कहाँ तक, जहाँ तक जा सकती है सबकी नासिका में। और साथ में उसमें मेवा मिष्ठान भी डाल दिए गए थे और बहुत भक्ति के साथ बनाई थी कि गुरु उपदेश देंगे, भगवान के दर्शन कराएंगे। लेकिन जैसे ही उस कटोरी में खीर को उठाकर उनके कटोरी में डालने का प्रयास किया तो उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। क्या कर लिए? हाथ पीछे कर लिए। संत बार बार कहते हैं, संत नहीं बोले उनको, साधु बोले, वे भी तो साधु होते हैं। साधु बार बार बोलते हैं डालो डालो इसमें, जब तक आप इसमें डालोगे नहीं मैं इस पात्र के अलावा किसी दूसरे पात्र में ग्रहण करूँगा नहीं। वो बार बार बोलते, वो बार बार हाथ
वहाँ तक लाता और पीछे कर लेता। समय बहुत निकल गया। साधु वापस अपने स्थान पर जाने लगे लौटकर। तो उस व्यक्ति ने कहा, गुरु महाराज आप जा रहे हो, मुझे उपदेश देकर तो जाओ। क्या कहा? आपने कहा था कि मैं उपदेश के माध्यम से आपको प्रभु के दर्शन कराऊंगा। आप जा रहे हो, लेकिन जाने के पहले मुझे उपदेश दीजिए कि मैं प्रभु के दर्शन कैसे करूंगा। तो उस साधु महाराज ने जो शब्द कहे वो सुनने के लायक हैं। बहुत ध्यान से सुनना कि मैं आपको उपदेश दे चुका हूं। क्या कहा? मैं आपको उपदेश दे चुका हूं, आप उपदेश को नहीं समझ पाए तो मेरी क्या गलती है? मैंने तो अपना काम कर दिया, आपने ही समझदारी नहीं दिखाई, तो मैं क्या करूं? कहाँ दिए आपने? मैं तो कब से आपके मुखारविंद से शब्दों को सुनना चाह रहा था, लेकिन आपने तो एक शब्द नहीं कहा। लेकिन आप कह रहे हो कि मैंने उपदेश दे दिया। हाँ भैया, समझने का प्रयास करो। जब मैंने अपना कटोरा आपके सामने रखा, आपने उसमें खीर डालने का प्रयास नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? उसने कहा, महाराज आपका कटोरा गंदा था। क्या था? उसमें कंकड़ पत्थर सब पड़े हुए थे, और मैंने बहुत भक्ति भाव के साथ वो खीर बनाई थी। अगर मैं अपनी वो खीर को दूध से बनी हुई आपके कटोरे में डाल देता तो मेरी खीर भी कैसी हो जाती? गंदी हो जाती, खराब हो जाती, खाने योग्य नहीं रहती। क्योंकि स्वादिष्ट चीज यदि कोई हो और एक कंकड़ भी आ जाए तो पूरा मजा किरकिरा कर देता है। करता है नहीं करता? पूरा स्वाद गड़बड़ हो जाता है। एक कंकड़ के आने से पूरी खिचड़ी बदनाम हो जाती है। तो मैं कैसे डालता आपके पात्र में? गंदा पात्र था, इसलिए कई बार प्रयास किया, लेकिन हाथ पीछे कर लिया। तो संत ने कहा, यही तो मैंने उपदेश दिया कि जिनका पवित्र मन नहीं है, अपवित्र मन है, कसायों से, राग द्वेष से, तो हम उनको उपदेश कैसे दे सकते हैं? जिस प्रकार एक खीर के डालने पर आपने इतना विचार किया, तो हम अपने जिनेंद्र भगवान की वाणी जैसी पवित्र चीज को तुम्हारे हृदय में कैसे डाल सकते हैं? और डालेंगे हम तो एक जनवाणी माँ कहीं पवित्र ना हो जाए, गुरु की वाणी पवित्र ना हो जाए। यदि तुमने उसको स्वीकार नहीं किया, कर भी नहीं सकते, क्योंकि कसायों का द्वेष इतना ज़्यादा है अंदर, तो हम पवित्र चीज भी काम में आने वाली नहीं है। आपको पहले उन कसायों को छोड़ना है, उन राग द्वेषी प्रेरणा की अशुभ भावों को छोड़ना है, उन क्रियाओं को छोड़ना है। और जिस दिन तुम इसको छोड़ दोगे, भगवान अपने आप तुम्हारे हृदय की वेदी पर विराजमान हो जाएंगे। कितना बड़ा उपदेश आपको हम देकर जा रहे हैं, आप उसको समझने का प्रयास करो। एक चीज को डालने के लिए आप इतना विचार कर रहे हैं, तो हम जनवाणी माँ को कैसे? और यदि आपको सुनना है तो राग देश की परिणति को, हमारा उद्देश्य मेरा नहीं, आपने स्वयं कह दिया है कि एक कंकड़ पूरी खिचड़ी को, खीर को बर्बाद कर देगा, तो हम जनवाणी माँ को बर्बाद कैसे होने दें?
भगवान के दर्शन उसी को होंगे जो इन सब चीज़ों से धीरे धीरे करके हटने का प्रयास करेगा, और जो हटा लेगा इसको कंकर रूपी कसायों को, उसको अपने आप प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। कितना बड़ा उपदेश देकर जा रहे हैं। हमें वाकई में अपने हृदय से भगवान के दर्शन करना है, तो अपने हृदय को पवित्र करो। हृदय पवित्र हृदय ही सच्चा मंदिर हुआ करता है। समझ रहे ना? मन को इतना पवित्र करो, मन को इतना पवित्र करो कि पाषाण में भी भगवान दिख जाए। मन को पवित्र करना पड़ेगा। और मन पवित्र जब होगा जब राग द्वेष की प्रवृत्ति थोड़ी थी हमारी कम हो जाएगी। हटेगी तो नहीं, कम करने का तो प्रयास करो। सच्चे भगवान आपके अंदर झलक जाएंगे। यही बात श्लोक में कहते हैं, अपन पढ़ते हैं कि अपने योगी जन भी जब भगवान को याद करते हैं तो वो भी उनको अपने हृदय में विराजमान करके ही उनके दर्शन कर पाते हैं। तो कैसे करते हैं अपन पढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। 14वें नंबर का श्लोक है, ध्यान से पढ़ना। पढ़ें। त्वां योगिनो जिन सदा परमात्मे रूप। त्वाम लिखा है, देख कर पढ़ो। त्वां योगिनो जिन सदा परमात्मे रूप। मन बेसियन्ति हृदयाम्बुज कोश देशे। पूतस्य निर्मल रुचिर यदि वाकी मन। दक्षस्य संभव पदम ननु कर्णिकायाः। पढ़ो, बच्चे लोग भी देख के पढ़ो। अब इसका अर्थ अपन लोग समझने का प्रयास करते हैं एक एक शब्द के माध्यम से, फिर उसका अपन आपको अर्थ बतला देंगे। यहाँ लिखा है जिन। जिन का मतलब हे जिनेन्द्र भगवान, चिंतामणि पारशनाथ भगवान। योगिना, योगनो लिखा है ना, विसर्ग का ओ हो गया है, तो योगिना मतलब योगी जन भी, ध्यान करने वाले मुनि महाराज होते हैं। ध्यान कौन कर पाते हैं? बोलो, सच्चा ध्यान कौन कर पाएंगे? जो छठवें गुण स्थान को लिए होते हैं, संयम को धारण की, जहाँ असंयम का नामो लेश नहीं रहता। समझ रहे ना? तो इसमें योगी जन, ध्यान करने वाले मुनीश्वर। आप लोग बोलोगे हम लोग भी ध्यान करते हैं, शांति से बैठ जाते हैं हाथ पर हाथ रखकर। तो आप मुझे ये बताओ, आप लोग भी हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते हो, आपको क्या मुनि बनने की अनुभूति होती है? किनको होगी? जो है, जो जिस रूप को रखे हैं उसी का वो ध्यान
अनुभव कर सकते हैं ना। आप तो शब्दों के माध्यम से सुन सकते हो, जन्माणी माँ के माध्यम से पढ़ सकते हो, लेकिन अनुभूति कौन करेगा? जो मुनि महाराज होते हैं। तो वो भी जो हमने जिनेंद्र भगवान हैं वो भी इसी दिगंबर को लिए हुए हैं। तो सच्चा धर्म ध्यान तो छठे गुण स्थान से ही आप मान के चलो। लेकिन हम लोग जो ध्यान करते हैं उसके माध्यम से उतने समय के लिए शांति का अनुभव कर लेते हैं, एकाग्रचित बनने का प्रयास करते हैं, मन को शांत बनाए रखने का प्रयास करते हैं और यहाँ वहाँ के विकल्पों के माया जाल से बचने का प्रयास करते हैं। उसको अपन ध्यान के रूप में ले लेते हैं कि उतने समय के लिए हम पापों से बचे रहें, यहाँ वहाँ की क्रियाएं करके पाप करेंगे, आराम साराम का काम करेंगे। इसलिए एकाग्र होकर बैठ जाओ, हाथ पर हाथ रखकर ध्यान करो। तो यहाँ बस अपन तो सामान्य से बतला रहे, अभी अपन इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं जो उस शब्द में लिखा है। तो जिन मतलब जिनेंद्र भगवान, योगिना ध्यान करने वाले मुनिराज। योगिना मतलब मुनि, योगी मतलब मुनि, तो ध्यान तो उन्हीं का विषय है। तो ध्यान करने वाले मुनि महाराज, सदा मतलब हमेशा, कभी कभी नहीं लिखा है, सदा लिखा है। सदा का मतलब हमेशा। क्या आप लोग हमेशा कर सकते हो 24 घंटे? नहीं, क्योंकि मुनि महाराज की तो हर क्रियाएं ध्यान समेत बिल्कुल ध्यान से ही होती है। हर कार्य, हर समिति, हर गुप्ति, हर क्रिया, आवश्यक क्रियाएं बहुत ध्यान से ही करनी पड़ती है। ध्यान मतलब कहीं भी किसी भी जीव का घात ना हो जाए, हिंसा ना हो जाए। अहिंसा धर्म पाला है आपने। क्या आप लोग भी इतने ध्यान से सब क्रियाएं करते हो कि एक भी जीव का घात ना हो? हैं? तो कौन कर पाएगा सही ध्यान? ध्यान से करने का नाम ही तो ध्यान है। ध्यान से काम करने का नाम ही तो ध्यान है कि आपका ध्यान काम बिल्कुल ध्यान से हो रहा है। चलना भी ऐसा समिति हो, कई आदान निक्षेपण समिति हो या ईर्या समिति हो या ऐषणा समिति हो, सबको बिल्कुल ध्यान से क्रियाएं करते हैं और ध्यान से काम करने का नाम ही ध्यान है। समझ रहे ना? कौन करेगा? आप लोग कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? हम अपने आप को क्या, क्योंकि हमने एक भी मूल गुणों को धारण किया ही नहीं। अष्ट मूल गुण तो हैं तुम लोगों के, लेकिन यदि उसको भी ध्यान से आप अच्छे से पालन करो तो फिर भी जैनी कहलाने के लायक, क्योंकि जैनी वही जो अष्ट मूल गुणों का पालन करता है। 5 उदंबर और मधुमांस और खाएगा, नहीं मालूम आप लोगों को? मध्य मांस और मधु, इसका भी पालन करते हो तो आप जैनी कहलाते हो। समझ रहे ना? इसका भी अच्छे से पालन कर लो। आज वो भी नहीं हो रहा है फास्ट फूड के चक्कर में। बोलो, कोई बात नहीं, अपन तो अपने अर्थ को समझते हैं। तो इसमें लिखा है सदा। सदा का मतलब हमेशा 24 घंटे स्थिर, मन को स्थिर करके काम करते हैं। परमात्म स्वरूप। अब साधु को कौन सी उपमा दे रहे हैं? परमात्मा नहीं कहा उनको, स्वरूप। अभी उनके स्वरूप को धारण किया है, दिगंबरत्व को, निर्ग्रंथ को अभी धारण किया है, मुद्रा को, कि उन जैसा रूप उनका दिखना चालू हो जाए। अभी ऊपर का ये देश है, अभी संजुलन कषाय अभी अंदर हैं, वो पानी की लकीर जैसी अभी छूटी नहीं है। इसलिए परमात्म स्वरूप कहा है, परमात्मा के स्वरूप जैसे।
परमात्मा स्वरूप मतलब परमात्मा स्वरूप रूप। त्वम मतलब आप, आपने। त्वाम लिखा है ना, कहाँ लिखा है? सबसे पहला अक्षर। उस स्वरूप को किसने धारण किया है? आपको, आपने। हृदयाम, सबसे आखिरी वाला दूसरी लाइन का अक्षर है हृदयाम्बुज कोश देसे। परमात्म स्वरूप आपको, आपको मतलब मुनि महाराज नहीं, यहाँ जिनेंद्र भगवान को, जिनेंद्र भगवान को कहाँ विराजमान करना है? क्या लिखा है? हृदयाम्बुज कोश देसे। उन महामुनि राजों ने आपको कहाँ विराजमान करा है? आपको अपने हृदय रूपी कमल में। हृदयाम्बुज लिखा है ना, हृदय रूपी कमल में, कोश देसे मध्य भाग में, अपने हृदय की कमल रूपी मध्य भाग में। अन्वेषयंती, कहाँ लिखा है? मनवेशयंती लिखा है ना, तो माँ ऊपर चला जाएगा। स्वरूपम अन्वेषयंती मतलब आपको अपने हृदय रूपी कमल के मध्य में खोजते हैं। अन्वेषण मतलब खोजना, खोजते हैं। जब इतने महामुनिराज, जब आप ध्यान करते हैं तो अपने हृदय में भगवान को विराजमान करके खोजते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, यदि वा, ठीक है, पुतत्त लिखा है ना, पहला अक्षर पुतस्य। पुतस्य का मतलब होता है पवित्र। कौन खोज पाएंगे? जिनका ऐसे पवित्र हो। और निर्मल रुचि मतलब निर्मल कांति वाले। कौन कौन? पवित्र और निर्मल हृदय वाले मतलब निर्मल कांति वाले, वो ही आपको ढूंढ पाएंगे। किसको ढूंढ पाएंगे? अक्षस्य, सबसे आखिरी में लिखा है दक्षस्य, उमें से दा ऊपर चला जाएगा और दा का ता बन जाएगा, तो वो अपन बाद में बतलाएंगे। तो दक्षस्य का उमें से निकालेंगे अक्षस्य, मतलब इसका दो अर्थ निकालना है। इसका दो अर्थ निकलेंगे। एक अर्थ निकलेगा आत्मा, एक अर्थ निकलेगा आत्मा, और दूसरा अर्थ निकलेगा उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान का मतलब उसको अपन आगे वाले शब्द में पकड़ते हैं। इस शब्द को याद रखना। अक्षस्य का मतलब होता है आत्मा, और एक होता है, उसको सरल रूप में बोल दो कि कमल के बीज का स्थान, मतलब बीज जो होता है, बीज समझते हो ना, कमल का बीज। कभी कमल का फूल देखा है? देखा है? तो उसका बीज कहाँ रहता है? बीचों बीच पत्ते रहते हैं, पत्तियां रहती हैं, फूल की फंकुड़ी जिसको बोलना चाहिए, उसके बीच में उसमें बीज रहता है, बीचों बीच। तो अपन को इसी को अर्थ को समझने के हिसाब से आपको देखना है। अक्षस्य का मतलब कमल के बीज का या शुद्ध आत्मा, इन दोनों में से पकड़ना है। संभव पदम, संभव पदम का मतलब होता है उत्पत्ति स्थान, मतलब खोज करने का स्थान, खोज करने का स्थान। कर्णिकाया मतलब कमल की कर्णिका। कर्णिकाया का मतलब कमल की कर्णिका, मतलब डंठल को छोड़कर। डंठल तो बीज नहीं है ना, डंठल को बीज नहीं कहेंगे, डंठल अलग है और बीज अलग है। तो कमल की कर्णिका मतलब कमल डंठल को छोड़कर, अथवा हृदय कमल की कणिकाओं को छोड़कर। कणिकाएं मतलब फंकुड़ियाँ, फंकुड़ियों को छोड़ दो,
तो तुम्हें बीज कहाँ मिलेगा? वो मध्य भाग में वो बीज मिलेगा। कोई भी फूल देख लो आप, जितने भी फूल रहते हैं उसका बीज कहाँ रहता है? बीचों बीच हृदय में रहता है, मतलब बीचों बीच में रहता है। अन्यत ऊपर लिखा है कि मन्यत, तो मन्यत में लिखा है तो मन्यत में से अन्यत निकलेगा और किम, अन्यत किम दूसरा क्या हो सकता है? कहने का मतलब ये है, तो सीधा सीधा बंद समझने का प्रयास करें। जैसे कोई कमल के बीज कहाँ मिलेगा आपको? कमल का बीज मिलेगा उसके बीचों बीच, बाकी आजू बाजू में पंखड़ियाँ और क्या मिलता है? डंठल नीचे से। तो डंठल को और कंकड़ी और पंखुड़ियों को छोड़ दो, उस बीज की उत्पत्ति, उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है? बीचों बीच। उसी प्रकार से योगी जन भी जब भगवान का ध्यान करते हैं तो अपने हृदय के बीचों बीच, अपने हृदय के बीचों बीच भगवान को विराजमान करके उनका स्वरूप को, उनके स्वरूप को, जैसा तीन लोक के नाथ पारशनाथ सिद्ध भगवान का स्वरूप है, तीन लोक के नाथ पारशनाथ भगवान का स्वरूप है, उस स्वरूप को भगवान को विराजमान करके देखने का प्रयास करते हैं कि भगवान जैसा स्वरूप आपका है वैसी स्वरूप तो मेरा है। लेकिन आज तक उनके दर्शन नहीं हो पाए, उसका कारण कि मेरा मट मैला अभी भी है। आप जैसा नहीं बन पाए उसका कारण है कि अभी भी मेरी जो घात्य कर्म लगे हुए हैं उसको निकालना है। जब तक घात्य कर्म को नहीं निकालेंगे, ये पूरे घात्य कर्म 47 होते हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी और अंतराय, ये घात्य कर्म हैं। एक चाय इन सब को मिलाओगे, टोटल करोगे तो 47 होती हैं प्रगतियाँ। ये सब पाप कर्म का बंध का कारण, सब पाप प्रगति हैं। 100 होती है, 148 में 100 पाप हैं और 48 पुण्य हैं, और वर्ण समेत मिला के आपको वर्ण आदि 20 मिला के 68 हो जाती है। ये पुण्य है 68 और पाप हैं 100, हैं 148, लेकिन वर्ण संबंधित शुभ भी हैं और अशुभ हैं 20। तो ये 47, ये जब तक हमारे हृदय से नहीं निकलेंगी, फिर भी अपने ध्यान के माध्यम से भगवान आपके स्वरूप को मैं देखकर अपनी आत्मा को देखना चाहता हूँ। आत्मा ऐसे नहीं झलकती, बहुत प्रयास करना पड़ता है, जब ही अपना सही स्वरूप प्रकट हो पाता है। तो अपन को यही समझना है कि बड़े बड़े योगी जन ध्यान करते समय आपको अपने हृदय के कमल पर, आसन पर विराजमान करते हैं, खोजते हैं आपको, क्योंकि वो समझते हैं जैसे कमल का बीज की उत्पत्ति कमल की कर्णिकाओं में, क्या कमल बीज की उत्पत्ति कमल कर्णिकाओं में ही होती है, उसी प्रकार शुद्ध स्वरूप आपका सद्रूप भी हृदय कमल में की कर्णिका में ही है, बीचों बीच। इसलिए इस श्लोक को यही समझें कि यदि कमलगट्टा जो बीज होते हैं ना फूलों के बीचों बीच, इसलिए अपन अपने हृदय को, ऐसे अपन लोग पूजा भी करते हैं तो भगवान को कहाँ विराजमान करते हैं? तिष्ठ तिष्ठ, आइए, कहाँ? ठोना में नहीं, हृदय में। तो वो योगी जन भी जब ध्यान करते हैं तो हमें भी अपनी शक्ति के अनुसार पवित्र हृदय करके बीचों बीच भगवान को विराजमान करके उनके स्वरूप को, और अपनी स्वरूप मतलब अपनी आत्मा को, आत्मा का स्वरूप झलक में आ जाए, समझ में आ जाए, जिससे हमारा सही स्वरूप एक बार तो नज़र आ जाए। भी तो योगी जन का काम है, कोई बात नहीं, सही स्वरूप समझ में नहीं भी आए, उन जैसा रूप हमारा ना दिखे, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो अनुभव समझ में आ जाए।
अरे पाषाण में भी भगवान के दर्शन दिखने लगे, बहुत बड़ी बात है। अपनी आत्मा के दर्शन ना हो पाए कोई बात नहीं, लेकिन पाषाण में भी, पत्थर में भी भगवान के दर्शन हो जाना चाहिए। बस उस मूर्ति में भगवान ही दिखें, पत्थर ना दिखे। बाहरी शोभा नहीं, अंतरंग की शोभा उसमें दिखना चालू हो जाए। उनके जितने गुण हैं वो हमें प्रकट हो जाए, प्रकट भी हो जाएंगे तो धीरे धीरे हम उन गुणों को धारण कर लेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की। समय तो हो गया है बहुत। चलो 1 मिनट में अपन पूछते हैं, जल्दी बताना।